जय माता दी। क्या हाल आप सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा स्क्रीनिंग टेस्ट। तो आप सबको मालूम है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो आपको टोटल टाइम टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 10 सेकंड। और 10 सेकंड के बाद आपको पेज दिया जाता है। एक पेज के ऊपर आपने सारा का सारा लिखना होता है कि आपने स्क्रीन पे क्या क्या वॉच किया। तो सबसे पहली फ़ोटोस आज आपके सामने ये वाली रहने वाली है। तो यहाँ तक आपकी फ़ोटो रहने वाली है, ठीक है। तो आपको मैं देने वाला हूँ 10 सेकंड का टाइम। तो आपने 10 सेकंड के अंदर मेरे को बताना है कि इस फ़ोटो में क्या क्या मेमोराइज़ किया। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अब आपने मेरे को बताना है कि आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर क्या क्या मेमोराइज़ किया इस पिक्चर में। तो कोशिश आपने यही जारी रखनी है कि आपने जो 10 सेकंड मिलते हैं ना, 10 सेकंड में आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज़ करनी है। देखो, अगर आप 10 चीज़ें मेमोराइज़ करोगे तो आपको 10 स्कोर मिलेगा। अगर आप 11 करोगे तो आपको 11 स्कोर मिलेगा। 12 करोगे तो 12 करेगा। अब बताओ कौन नहीं चाहता कि हमें ज़्यादा स्कोर मिले, हमको जॉब लगे। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज़ करनी है। इस पिक्चर में हमने देखा एक बैट बॉल पड़ा था, बैट बॉल था, ठीक है। उसके बाद एक स्केल पड़ा हुआ था। उसके बाद एक छोटा सा टॉय टाइप की कार थी, ठीक है। उसके बाद एक टेडी बियर पड़ा हुआ था। बट 10 प्लस ही करना है यार प्लीज़। टेडी बियर पड़ा था, ठीक है। बस मैं यही चीज़ें हाँ, एक फुटबॉल भी मैंने नोटिस किया था, फुटबॉल। तो यही चीज़ें नोटिस करवाया था, 1 2 3 4 5 चीज़ें नोटिस करवाया था। अब देखो, अब कई लड़के क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फेक लिख कर आ रहे हैं। इसमें कुछ और भी लिख देंगे, जैसे कि पेंसिल लिख देंगे, एम्बुलेंस लिख देंगे, कुछ मतलब कि ऐसे 8 10 लेकर आएंगे। और उनके लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, जितना मर्जी आप फेक लिख कर आओ, मतलब कि देखो, जितने आपको सही वाले दिखाई देंगे ना, आपके वही माने जाएंगे। अगर आप फेक वहाँ पे एक स्केल लिख कर आ जाते हो, स्केल कह रहा हूँ, सीजर लिख कर आ जाते हो, एम्बुलेंस लिख कर आ जाते हो, ठीक है, तो जो इसके मार्क्स हैं ना, आपको वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। ऐसा बिल्कुल भी आप मत करो, इससे कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड पिक्चर आपके सामने रहने वाली है ये। तो यहाँ तक आपकी पिक्चर रहने वाली है। तो आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। अब रुको, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे को बताओ, इस पिक्चर में हमने 10 सेकंड में क्या क्या मेमोराइज़ किया। चलो इसको दिखने देते हैं। एक बस कुआ दिख रहा है हमें सामने, ठीक है। एक इसमें क्या है, एक बस कुआ है आपके सामने सामने दिख रहा है। आप जैसे मर्जी लिखो यार वहाँ पे। ऐसे अगर इंग्लिश में लिखने जाओ तो इसको लिख लेना सेफ्टी पिन, ठीक है। सेफ्टी पिन हो गई जैसे आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, उसके बाद एक मैग्नेट था, ऐसे करके मैग्नेट देखा ना आपने इस पिक्चर में, एक मैग्नेट था। मैग्नेट के बाद इसमें भी बाल थी। बाल के बाद इसमें टेडी बियर था, टेडी बियर था। उसके बाद एक फायर वाला था, वो फायर ब्रिगेड, ठीक है। तो यही चीज़ें आपने इस पिक्चर में मेमोराइज़ की। आप अच्छे से मेमोराइज़ करो, जितना हो सकता है इतना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ यार। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो ना, इतनी करके जाओ। यहाँ तक आपके सामने पिक्चर रहने वाली है। तो देखो इस पिक्चर को, 10 सेकंड के अंदर अंदर देखो क्या क्या मेमोराइज़ कर सकते हो आप 10 सेकंड के अंदर अंदर। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे को बताओ, आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर क्या क्या मेमोराइज़ किया इस पिक्चर में। बताओ बताओ। देखो इस पिक्चर में क्या क्या था। इस पिक्चर में एक थी शर्ट, ठीक है। शर्ट के बाद एक था बनाना। बनाना के बाद एक था एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाद एक थी कैप। कैप के बाद एक चश्मा पड़ा हुआ था, ठीक है। और एक बटरफ्लाई थी। बस ये चीज़ें मैं इस पिक्चर में नोटिस करवाया था, 2 3 4 5 6 चीज़ें, ठीक है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, 10 से ज़्यादा ही नोटिस करनी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। तो ये देखो अच्छे से, देखो देखो। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पिक्चर की। तो ये आपकी नेक्स्ट पिक्चर रहने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड देने वाला हूँ। यहाँ तक पिक्चर मान के चलो, यहाँ तक, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड देने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको टोटली 20 पिक्चर दिखाई जाएगी। ये आप नोटिस कर लेना, वहाँ पे 20 ही दिखाई जाएगी आपको। तो यहाँ तक आपको पिक्चर दिखाई जाएगी। गिनो इसको। और गिनना नहीं है, करो इसको। 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो अब मेरे को बताओ आपने क्या क्या नोटिस किया इस पिक्चर में, जो भी आपने नोटिस किया मेरे को बताओ, कमेंट करके बताओ। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ये आपका होमवर्क है। जो भी चीज़ आपने इस पिक्चर में नोटिस की मेरे को कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। उसके बाद रहने वाला है ये आपका, ठीक है गाइस। आज मैं काफ़ी मतलब कि बड़ी बड़ी पिक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए। ये वाला रहने वाला है। 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिखो कॉपी पे। मैंने जैसे कि आपको पता ही है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अपने साथ कॉपी रखा करो। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। कॉपी रखा करो अपने साथ, कॉपी पे लिखना होता है। जो भी यहाँ पे आपको पिक्चर पे दिखाई दे रहा है आपने कॉपी पे लिखना है। तो लिखो, अब कॉपी पे लिखो जो जो यहाँ पे दिखाई दिया आपको, लिखो। उसके बाद रहने वाली ये आपकी लास्ट पिक्चर, यहाँ तक 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, तो कॉपी पे लिखना है आपने। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका टाइम ख़त्म होता है अब। तो लिखो, कॉपी पे लिखो, अच्छे से लिखो क्या क्या नोटिस किया इस पिक्चर में। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पिक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाली है, क्योंकि इस पिक्चर में आपको एक तो हेलीकॉप्टर दिख रहा है, एक ट्रक दिख रहा है, एक शिप दिख रही है। आप तीन चीज़ें एक ही बार में एनालिस कर सकते थे। आपने कोशिश यही करनी करनी है वहाँ पे कि जो चीज़ें साथ साथ में होती है ना उनको मतलब कि अच्छे से नोटिस करना होता है। जैसे मैंने आपको समझा ही रखा कि ट्रांसपोर्ट की चीज़ें होती है तो उसको एक ही बार में नोटिस कर लेना है, ठीक है गाइस। तो मैं बात करता हूँ ये वाली पिक्चर की जो आपके सामने आ चुकी है। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, पहले आओ, ये देखो। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, जब मैंने आपको मैराथन क्लास करवाई थी, मैंने जिस दिन मैराथन क्लास करवाई थी ना आपको, मैंने उसी दिन ये बोला था कि ये पिक्चर जो आपके सामने ये देखो ये दिखाई दे रही है, उसी दिन मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा है ये देखो कि इंपॉर्टेंट, ये पिक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली थी। मैंने उस दिन ये कह दिया था आपको कि ये पिक्चर आपसे पूछी जाएगी। और क्या हुआ, यही पिक्चर आपसे पूछी गई। क्या हुआ, 159 में कल भी यही पिक्चर पूछी गई थी, परसों भी यही पिक्चर पूछी गई थी, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जिसका भी कल या परसों बाइबा होना है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में, तो यही पिक्चर पूछी जाएगी आपसे, ये वाली। तो इसलिए इस पिक्चर को आप अच्छे से करके जाओ, जितना हो सकता है ना अच्छे से करके जाओ। जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। उन लड़कों को कितना फ़ायदा हो जिन लड़कों ने ये वीडियो देखी थी मेरी, वो तो मज़े से बना गए पिक्चर को। पिक्चर में है क्या था, मैंने सारा समझा रखा था क्या क्या करना है। देखो मैंने हमेशा यही बोलता आया हूँ कि हमेशा बैकग्राउंड देखा करो यार। अब अभी तो लगभग 80 to 90% लड़कों को मैंने पिक्चर परसेप्शन टेस्ट सिखा दिया कि कैसे करते हैं। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बैकग्राउंड देखो। और बैकग्राउंड में क्या है, जैसे कि इसमें एक घर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो पेड़ पौधे ये आपके सामने है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं, ये है ना बादल, ये देखो कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। उसके बाद नीचे से एक नदी बह रही है, ये देखो। और एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये वाला। ब्रिज के ऊपर से 4 आदमी गुजर रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपने इसी के ऊपर स्टोरी बनानी थी। आपने आप ये बोल सकते थे कि एक घर था, एक हमारे मतलब बैकग्राउंड के मुताबिक आपने एक स्टोरी बनानी थी कि इस पिक्चर के दौरान हमें एक घर दिखाई दे रहा था, घर के पास एक ब्रिज, इस पिक्चर के दौरान हमें एक घर दिखाई दे रहा था, घर के पास एक ब्रिज दिखाई दे रहा था, ब्रिज के ऊपर से 4 आदमी गुजर रहे थे, ठीक है। वो 4 आदमी जंगल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने इस मतलब कि जहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उन्होंने मतलब इनका आज काम था कि इन्होंने वहाँ पे पेड़ वगैरह काटने हैं, ठीक है, लकड़ी वगैरह इकट्ठी करनी है। और ब्रिज के नीचे से हमें काफ़ी लंबी नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। और आसपास इतनी ज़्यादा हरियाली थी, आसपास इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे थे। और सामने से बादल भी छाए हुए दिखाई दे रहे थे। और ये बंदे वगैरह कहाँ पे जा रहे थे, पेड़ पौधे काटने वगैरह जा रहे थे। बस इसी के ऊपर आपने एक कहानी बना देनी है। इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, 40 सेकंड 50 सेकंड आपको मिलते हैं। 50 सेकंड में आप इस यही तो लाइन लिखोगे आप। 50 सेकंड में क्या लिखोगे, यही तो लाइन लिख कर आओगे आप कि हाँ चार चार में से एक को मेन बना देना आप। अगर आपके पास टाइम मिल जाए चारों में से एक मेन बना देना कि एक मेन बंदा उसका नाम आकाश मान लेना कि आकाश हमारा हेड था और 3 बंदे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। आकाश सब तीनों को गाइड कर रहा था कि हम मेरे पीछे पीछे चलो, जिसको मैं आर्डर दूंगा आपने वही काम करना है, ठीक है। तो ऐसे तो आपने स्टोरी बनानी है। तो फिर इन्होंने पेड़ पौधे वहाँ पे काटे वगैरह, काट कूट कर वहाँ पे शाम को अपने घर पे आ गए। ये उनका घर रहने वाला है, कहानी ख़त्म कर देनी है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये आपके लिए है, ये आपके लिए देखो मैंने पूरी सेम स्टोरी मतलब कि देखो जैसे वो थी ना। अब मैं बस आपको हिंट देता हूँ, आपने ये खुद बनानी है और मेरे को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके प्लीज़ बता देना मेरे को। देखो ये भी आप मान के चलो कि एक ब्रिज है, ये आप मान लो कि ब्रिज है, ठीक है।
और इधर दो आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दो डॉगी देख रहे हैं, और एक कश्ती है, ठीक है, कश्ती चल रही है, एक आपकी नदी दिखाई दे रही है, ये नदी है, ठीक है। अगर आपने ये स्टोरी बना दी ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ऐसी वाली स्टोरी बना के आओगे, और 90% चांसेस है कि कल भी आपको यही स्टोरी पूछ ली जाए जो मैंने ऊपर आपको बताई, ठीक है। तो अच्छे से करो यार इसको, प्लीज़ अच्छे से करो इसको।